द रेडी स्टार्ट। मैं यहाँ अधिकतर सुनने और देखने के लिए ही आया था, कुछ कहने के लिए नहीं। विराम। मेरे मन में इस बात का संदेह है कि मुझे यहाँ कुछ बोलने और कहने का अधिकार भी है या नहीं। प्रश्नवाचक। कारण यह है कि आप जिस यज्ञ में लगे हुए हैं और आपने जिस यज्ञ का व्रत लिया है उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। विराम। क्रियात्मक रूप से मैंने उसमें कोई भाग भी नहीं लिया। विराम। ऐसी अवस्था में यदि मैं आपके सामने कुछ कहूँ भी तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे कोई ऐसा कार्य नहीं जो आपको शक्ति दे सके। विराम। इसलिए मैं आपके सामने कुछ अधिक नहीं कहना चाहूँगा। विराम। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने जो काम आरंभ किया है वह एक बहुत बड़ा काम है। विराम। परंतु काम जितना बड़ा होता है उसमें कठिनाइयाँ भी उतनी ही अधिक होती हैं। विराम। बड़ी कठिनाइयों को पार करके उन पर विजय प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है। विराम। जितनी अधिक कठिनाई होगी आपको उसमें उतना अधिक बल लगाना पड़ेगा और बल लगाने के लिए आपको शक्ति का उपार्जन करना होगा। विराम। आप जितनी ही कठिनाई को जीतेंगे आपके पुरुषार्थ का उतना ही अधिक प्रदर्शन होता जाएगा। विराम। मैं आपके से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जिस काम में लगे हैं उसे जहाँ तक हो सके आगे बढ़ाते जाएं। विराम। पैरा। सूर्योदय का काम कई प्रकार से और कई तरीक़ों से हो रहा है। विराम। महात्मा जी ने हमारे सामने जो कार्यक्रम रखा था उसको हम अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। विराम। आशा की जाती थी कि जब हमारे हाथों में अधिकार आएगा और हम अपने देश के शासन का भार अपने ऊपर उठा लेंगे तो इस कार्यक्रम को तेज़ी के साथ और बहुत दूर तक ले जाया जा सकेगा। विराम। परंतु अभी तक पूरी नहीं हुई और मैं नहीं जानता कि वह कब और कहाँ पूरी हो सकेगी। विराम। बात यह है कि इस समय तो लोग सरकार में हैं, उनकी अवस्था बहुत कुछ उस व्यक्ति के समान है जो संकोच में पड़कर कोई भी निर्णय नहीं कर पाता कि वह इधर रहे या उधर। उसके सामने जो प्रश्न आते हैं उनको हल करने के लिए उसमें कुछ उत्साह भी है और उसे सिद्धांत रूप से कुछ मालूम भी है, तो भी वह उनको कार्य रूप नहीं दे पाता। विराम समाप्त।